इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय महासिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। मनोज जी ने अपने मतलब की पंक्ति पकड़ी, हमने अपने मतलब की पकड़ ली। चतुर्मास स्थापना हो रही थी, अच्छा हो रहा है। अब निष्ठापन हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। ये सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसकी जिंदगी में ये सूत्र आत्मा की पर्याय बन जाए, उसे दुनिया की कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकते। वो कभी उसके ऊपर संकट नहीं आ सकते, उसके परिणामों को कोई विचलित नहीं कर सकता। नमोकार मंत्र पढ़ने वाला विचलित हो सकता है। भगवान और गुरु की छाया के बाद भी, कृपा के बाद भी व्यक्ति विचलित हो सकता है, दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है। लेकिन यह सूत्र जो यदि किसी जीवन का मोटिवेशन के रूप में बहुत बड़ी चीज है। ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग से भी आगे है। जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। इससे बड़ा सगुन दुनिया में कोई नहीं होता। इससे बड़ा शगुन, बहुत सारे शगुनों की चर्चा की है। ये शुभ होता है, बड़ा कलश शुभ होता है, साधु मंगल है, अरहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है। ये सब बहुत सारे शगुन, हजारों शगुन है। अलग अलग देश के शगुन हैं। देशी शगुन अलग होते हैं। यहाँ बिल्ली को अशुभ मानते हैं, जापान में बिल्ली को शुभ मानते। तो ये शगुन होते हैं। लेकिन एक सर्वव्यापक शगुन, अकाट शगुन जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ये ऐसा शगुन है जो पराधीन नहीं, आत्मा में से निकलता है। और मैं बहुत बार पहले कह चुका हूं, जिंदगी का सबसे बड़ा शगुन है हम स्वयं, और जिंदगी के सबसे बड़े अवशगुन है हम स्वयं। ये तो बाहर के निमित्त के, इनका इलाज है, इनका इलाज है। बिल्ली रास्ता काट गई, बोले 2 मिनट रुक जाओ, उसको निकल जाने दो जिसने बिल्ली को काटते हुए देखा नहीं। बिल्ली रास्ता काट जाए ना, थोड़ा रुक जाओ। अब वो व्यक्ति निकल जाए जिसने बिल्ली को देखा नहीं है, लो साहब उसका काट हो गया। छींक आ जाए, बोले 2 मिनट रुक जाओ। सबके लिए है। लेकिन ये जो मंगलाचरण होता है, अपने जो शगुन होता है, इसका कोई काट नहीं है और अपशगुन का कोई इलाज नहीं है।
शगुन सबसे बड़ा है। मैं अब शगुन के संबंध में पहले ही बता चुका। कभी जब अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस होता है ये कोई जिंदगी है क्या, महानुभाव, सबसे बड़ा अपशगुन है। मैं इस पर 3-4 दिन प्रवचन दे चुका हूँ। ये कोई जिंदगी है क्या, ये कोई मकान है क्या, ये कोई परिवार है क्या, ये कोई व्यापार है क्या, ये कोई गाड़ी है क्या, ये कोई कपड़े हैं क्या, ये कोई समाज है क्या, ये कोई देश है क्या, किसी भी चीज, ये कोई मंदिर है क्या, ये कोई भगवान है क्या, ये कोई गुरु है क्या, कहीं भी चीज में जो स्वयं से रिलेटेड है उसको यदि तुमने कोस दिया, इस अपशगुन का कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं, तुम्हारा पतन निश्चित है। मैंने कहा ना, बिल्ली रास्ता काट जाए, सांप रास्ता काट जाए तो चिंता मत करो, शगुन का काट है। लेकिन किसी भी कार्य में यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए इसका कोई काट नहीं है, वो तो तुम्हारा डाउनफॉल शुरू तो शुरू हो गया। कब तक डाउन होता रहेगा, कब तक तुम्हारा पतन होता रहेगा, कब तक, जब तक तुम ये नहीं कहोगे ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब आगे नहीं होना चाहिए। ये काट जितना हो गया बस भगवान, अब बहुत हो गया, इससे नीचे नहीं। मकान से झोपड़ी में आ गया, झोपड़ी में कम से कम हाईवे की पुलिया के नीचे तो स्थान मिल गया, पर भगवान इससे कम नहीं। जिस दिन आप ये नहीं कहोगे, जब तक आप ये कहते रहोगे ये कोई जिंदगी है क्या, ये कोई है क्या, ये उलाहना कहलाता है, ये शिकायत कहलाती है, ये स्वयं की बद्दुआ कहलाती है स्वयं के लिए। और मैंने बताया था स्वयं की बद्दुआ, स्वयं का नजर कभी अपनी जिंदगी में मत लगने देना। दूसरे की नजर तो उतार ही लेते हैं, उतर जाती है, दूसरे की बद्दुआ कट जाती है, लेकिन स्वयं की नजर का कोई उपाय नहीं। अपनी नजर, अपनी बद्दुआ स्वयं को कभी मत देना, भूल करके मत देना। किसी भी परिस्थिति में है, अपने आप को कोसना नहीं, अपनी जिंदगी को कोसना नहीं, अपनों को कोसना नहीं, अपनों को हीन भावना से देखना नहीं। ये जो सूत्र है और जो आज मैं कह रहा हूं, शगुन, तुम्हारे लिए कोई भी शगुन करना है, कैसी भी परिस्थिति में हो, तो मैं एक सूत्र को आज मैं नमोकार मंत्र नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे मंगलाचरण की पंक्ति को मैं अपने मुख से मंत्र के रूप में दे रहा हूं। बस एक मन में धारणा बनाए रखना, जो हो रहा है अच्छा है। तुम मर रहे हो, यदि उस समय तुम्हें ये निकल आया मैं मर रहा हूं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, नियम से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी देवगति का रजिस्ट्रेशन हो गया, इतना कहते। मैं मर रहा हूं, मन में फील करना है अच्छा हो रहा है, बुरा कभी कुछ होता ही नहीं। नियम से देवगति में जाने वाले का ऐसा परिणाम आता है। वो कांटा लग गया चलते हुए, कोई ना कोई अच्छा ही हुआ है, बुरा होता ही नहीं। बादशाह की एक बार उंगली कट गई किसी कारण से, बीरबल को दिखाई। बीरबल ने कहता, राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ। राजा कहता, तू मेरा मंत्री होकर सारी दुनिया तो मुझे सहानुभूति दे रही, राजा साहब उंगली कट गई, बहुत अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, सब कह रहे हो, तू मेरा मंत्री होकर
मेरी उंगली कट गई, तू कह रहा अच्छा हुआ, कल के दिन मेरी गर्दन कट जाएगी, तू कहेगा अच्छा हुआ। इसका अर्थ है कि तू मेरा मंत्री नहीं, मेरा दुश्मन है। मेरे दुख पर कह रहा है तू अच्छा हुआ। दो शब्द तेरे पास सहानुभूति के नहीं है। अरे ऊपर से कहते राजा साहब, अरे राम राम, बुरा हुआ। बीरबल ने कहा साहब, जो अंदर की बात थी मैंने कह दी। मेरे अंदर ने, आप दबाव में कहलवाओ तो कुछ भी कहलवा दो, मेरे तो बाहर से जो, अंदर से जो निकला अच्छा हुआ। राजा ने, कुछ नहीं, तेरी अंदर, और अंदर से निकला ये? हाँ साहब, मेरे अंदर से यही भाव निकला, मेरे अंदर से निकला ये भाव कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो इसका अर्थ है तू अंदर से भी मेरा दुश्मन है। मेरे दुख को तू अच्छा मान रहा है, मंत्री पद से अलग करो। राजा को तो क्या 2 मिनट लगना। बीरबल का पता नहीं कितने बार तो उनके मंत्री पद से हटाया गया और अंत में उन्हीं को बुलाया गया। 50 बार हटाया, 1 मिनट। ठीक साहब, मंत्री साहब चले गए बीरबल। एक दिन राजा साहब जंगल में भटके, भटकते भटकते कोई नहीं था, भटके। वहां आदिवासी भीड़ लोगों को बलि चढ़ाने की प्रथा थी। तो वहां बलि चढ़ाने के लिए इससे अच्छा कौन था? राजा की शक्ति तो सेना होती है, स्वयं तो कुछ होता नहीं। उन्होंने पकड़ लिया, अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति मिला है, और बलि की वेदी पर ले गए। और सब नहा धुला करके बलि के चढ़ाने की बात आई तो उनको जो बलि चढ़ाने वाला भी कोई पंडित टाइप का होता है। वो जैसे आप नारियल चढ़ाते ना, देखते हो हाँ ठीक है कि नहीं, तो बलि को चेक किया जाता है ठीक है कि नहीं। तो उसकी उंगली कड़ी थी, तो हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ, ये तो खंडित है। देवी खंडित पुरुष की बलि स्वीकार नहीं करती, तो उंगली कटी है इसकी, खंडित, हटाओ जल्दी हटाओ, हटाए उसको यहाँ से दूर। उसको भगाया गया। भाग करके राजा साहब जैसे तैसे प्राण बचा के घर में आए। बोले बीरबल को बुलाओ, वो भविष्य वक्ता है, वही सच्चा मीत है। बोले राजा साहब क्या बात है? बोले तूने जो कहा था वो सही है, जो होता है यदि उस दिन मेरी उंगली न कटी होती तो आज गर्दन कट गई होती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल को फिर मंत्री पद पर रख लिया गया। उंगली कटने पर वेदना अंदर से आवाज आना चाहिए, उंगली कट गई अच्छा हुआ, ये भी कुछ अच्छे के लिए हुआ है, ये भी कुछ अच्छे के लिए, ऐसी अनुभूति हो जाए। उंगली कटी है और तुम्हारे अंदर से आवाज आना चाहिए, बाहर से नहीं। और अंदर से ऐसे बहुत दुख हुआ है, उंगली कट गई, कुछ अच्छे के लिए हुआ है। आप देखना जिंदगी में वो उंगली तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि तुम्हारी अंदर से आवाज निकली है, जो होता है अच्छा। किसी बहकावे में नहीं, कहने में नहीं, समझाने में, अंदर एकाएक परिणाम है। महानुभाव शगुन है, चोर चोरी कर गया, सब ले गया, और एकदम अंतर से आवाज निकला है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों बोला? सब लुट गए? नहीं, कुछ अच्छा हुआ है। बोले अच्छा कैसे हुआ? बोले धन ही तो गया है, किसी को मार के नहीं गया, किसी के प्राण नहीं लिए। अच्छा हुआ, प्राण तो नहीं लिए। कहीं ना कहीं से आप सोच, इसको आप आदत में ले लें, बुरे दिनों में ले लें, बुरा हो रहा उस समय ले लें, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस व्यक्ति की जिंदगी में कोई अपशगुन नहीं, इस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता जिसने ये तक कह दिया मैं मर रहा हूं, अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है वह अच्छा हो, उसको कौन दुखी करेगा? जो मौत के समय कह रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा
वो भी अच्छा होगा। रामचंद्र जी वनवास के समय बस इसी सूत्र के बल पर जिए थे। ये सूत्र था उनके पास, एक मंत्र था, जो हुआ है अच्छा हुआ, वनवास हुआ है अच्छा हुआ है, बुरे के लिए नहीं हो सकता, अच्छा हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा होना है, कुछ ना कुछ। और जाकर के वनवास में जो उन्होंने तत्व दृष्टि मिली, जो उन्होंने साधु संगति मिली, उन्होंने कहा कि यदि वनवास में आए थे नहीं तो ये शब्द नहीं मिलता। सीता के अपहरण के बाद रामचंद्र जी रोए हैं, लेकिन एक बार लक्ष्मण को संबोधन कर दे, कहते हैं लक्ष्मण मुझे लग रहा है सीता का अपहरण भी अच्छे के लिए हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सीता का अपहरण भी अच्छे के लिए हुआ है। प्रकृति ने सीता जैसी व्यक्ति को चुना है कष्ट देने के लिए। प्रकृति ने राम जैसे को कष्ट देने के लिए चुना है। प्रकृति हर व्यक्ति का चयन नहीं करती है। किसी पापी का चयन नहीं किया दुख देने के लिए, किसी पापी को निष्कासित नहीं किया गया, पापी को राजगद्दी नहीं छीनी गई। प्रकृति मां है, उसने किसको चुना? संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा को, सबसे बड़े पवित्र आत्मा को, संसार के आदर्श को चुना। बोले इसको वनवास भेजो। पापी के वनवास भेजने से कोई लाभ नहीं है। पापी के वनवास भेजने से कोई लाभ नहीं, सब तरफ अहित ही अहित है। इसका भी अहित होगा और ये दूसरों का भी अहित करेगा। यही अहित कर देगा कहो पिताजी का मर्डर कर दे। पापी को यदि पिताजी वनवास दे दें, जा तू देश से निकल जा, वो कहता मैं तुम्हारे प्राणी निकाले देता हूं, क्योंकि पापी है। पापी से अहित होगा, पिता की हत्या हो जाएगी, माँ की हत्या हो जाएगी और ये हत्यारा बन जाएगा। प्रकृति नहीं है, जो सबसे अच्छा आदमी है उसको चुनो। प्रकृति ने राम को चुना। अपहरण किसका कराया? तो रामचंद्र जी कहते इस प्रकृति ने, इस किस्मत ने पवित्र आत्मा को चुना। प्रकृति से कुछ अच्छा कराना है, कराया। यदि सीता का अपहरण नहीं होता तो पापी का संहार नहीं होता। यदि किसी पापन का अपहरण हो गया होता तो वो खुद पापन बन जाती, तो रावण की जिंदगी में ढल जाती। बोलो, किसी पापन का अपहरण होता तो रावण का पाप बढ़ता या घटता? यदि किसी गलत का अपहरण कर लेता तो पाप और बढ़ता, वो और पापी हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे धर्मात्मा को सुनो जो पापियों के बीच में भी अपनी पवित्रता को बना रखे। रावण का संहार हो गया। सारे जगत ने, सारा जगत कह रहा है, देवताओं ने कहा राम का वनवास हुआ अच्छा हुआ। आज हम सारी दुनिया रामायण भरी पड़ी है, देवता ब्रह्मा विष्णु कहते हैं अच्छा हुआ राम को वनवास हुआ, अच्छा हुआ विदेही का अपहरण हुआ, अच्छा हुआ लक्ष्मण को शक्ति लगी। सब अच्छा अच्छा हुआ क्योंकि उसका फल सबको अच्छा मिला। पृथ्वी पापियों से रहित हो गई। ये सोच हमारे लिए लाना है।
चतुर्मास के उपसंहार पर, धनतेरस आज नहीं है, चतुर्मास के उपसंहार पर एक मतलब कहना चाहिए गिफ्ट ले लो। चलो अध्यक्ष भी आ गए उन्होंने, नहीं तो फिर बाद में गिफ्ट देना पड़ती, अभी एक साथ बांट देंगे। बहुत बड़ी गिफ्ट महान हुआ अपनी जिंदगी का, बहुत बड़ी गिफ्ट। कभी भी किसी भी दुर्घटना आकस्मिक सम्यक दृष्टि को अभी समय सार में आया, 7 भयों से मुक्त होता है। उसको भय लगते ही नहीं, उसको लगता ही नहीं कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। उसके मन में भी भाव नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसको ऐसा भाव नहीं आता कि मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, आता ही नहीं, भय नहीं लगता उसको। उसको ये नहीं लगता कि मुझे कोई लूट लेगा रास्ते में, मेरे पास धन है, उसको डर नहीं लगता। धन है, लुटेरा लूट सकता है कि नहीं, पर डर क्यों नहीं लग रहा है? डर क्यों नहीं लग रहा है? लूट तो सकता है, पैसा है, सामने वाले को मालूम चल गया इसकी अटैची में सोना है, लेकिन सम्यक दृष्टि डरता नहीं। वो कहता है, किस कारण नहीं डरता? मैंने जो खोजा। वो कहता है लूटूंगा तो भी कुछ ना कुछ अच्छे ही के लिए लूटूंगा, कुछ अच्छे ही होगा, मतलब लूटना होगा तो कुछ अच्छे ही होगा, इसलिए लूट गया। बिना अच्छे के लिए कभी कुछ हो ही नहीं सकता। दुश्मन आ जाए मारने के लिए, बोले देख तेरे लिए मारना है, बोले कोई फर्क नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है। अरे भाई मर रहा है, क्या अच्छा होने वाला है? मर रहा है, क्या अच्छा होने वाला? नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कही, नियम से मनुष्य देवगति मिलने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है। किसी ने अपने ऊपर विश्वास नहीं किया, कोई मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं, सम्यक दृष्टि तक कुछ अच्छा होने वाला है। अरे भाई सामने वाला तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है, सम्यक दृष्टि नहीं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तभी इसने विश्वासघात किया है। विदेही जब दोबारा राज्य को छोड़कर वनवास भेजा जाता है, तब गजब का सोच। लक्ष्मण कृतांत वक्र ने जब कहा कि आपको धोखे से वनवास दिया गया है, सीता को कोई घबराहट नहीं हुई। उसके मन में एक सूत्र था, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। उसने एक को भी नहीं कोसा, रामचंद्र जी को भी नहीं कहा कि तुम मेरे पति होकर के मैंने तुम्हारा साथ दिया, 14 वर्ष साथ दिया, रावण जैसे महारथी को मैंने नहीं अपनाया, तुम मैंने परमेश्वर, और तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया कि मेरे छुपाए बिना धोखे से, और किस अवस्था में? गर्भस्थ अवस्था में। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई नारी ऐसे पति को माफ कर पाएगी, जिसके लिए सीता ने क्या नहीं, सीता को वनवास नहीं था, राम के वनवास के साथ गई, सब दुख उठाए, सब कष्ट उठाए, और गर्भ में बालक हैं, रामचंद्र जी को मालूम है गर्भ। उस समय वो भी धोखे से सलाह परामर्श करके करें, अपनी बात बता दें कि देखो ये मजबूरी है, ये समस्या है, तुम्हें हमें वनवास भेजना पड़ेगा, चिंता मत करना, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कुछ नहीं कहा। हालांकि बताते हैं कि रामानंद सागर ने इसको बहुत सफाई का प्रयास किया है कि रामचंद्र जी को न वनवास भेजा नहीं है, सीता स्वयं राजा की रक्षा करने के लिए वनवास गई। ये इनकी कुशलता थी, इन्होंने ढाला। क्योंकि रामायण के नायक कौन है? रामचंद्र जी। नायक को नीचे नहीं गिराया जाता, नायक को। तो उन्होंने कुशलता से कहा, नहीं, विदेही ने कहा कि तुम क्या एक
स्त्री के कारण से अपने मर्यादा पुरुषोत्तमपन को नाश करते हो, मैं जाऊंगी। लेकिन सत्य यह नहीं है। सत्य यह है कि धोखे से एक शब्द भी उलाहने के रूप में नहीं। मुझे नहीं लगता संसार की कोई नारी ऐसे पति को माफ कर पाएगी। और मेरे से भी पूछो तो मैं भी कहूंगा ऐसा पति माफ करने लायक नहीं है। आपकी भी सहमति? जो गर्भवती अवस्था में धोखे से वनवास में छोड़ दे, मानवाधिकार का कोट लगा दो। हाँ, मात विदेही के कोर्ट ने एक उलाहना नहीं दिया। लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण को नहीं दिया। तुम मुझे मां के समान मानते हो, तुमने भी नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। क्या ताकत थी सीता के पास? जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। रामचंद्र जी ने जो किया है अच्छे के लिए किया। देवर ने जो किया है, भेजा है, अच्छे के लिए किया। मुझे ऐसी दशा में वनवास मिला है, अच्छे के लिए मिला। कुछ अच्छा होने वाला है। बस इसी सूत्र के माध्यम से कोई उलाहना नहीं, कोई गिले शिकवा नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। लक्ष्मण जाओ, चिंता मत करना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अग्नि परीक्षा में जब हुई तब सीता के पास उसने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा। नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ा कि अब अंत समय है तो मंत्र पढ़ के जाऊं। अंदर का शगुन क्या था? जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। अग्नि में कूदना है, अच्छा क्या? जल के मरना है, अच्छा क्या? बोले ये भी अच्छे के लिए होगा। और इस सूत्र को लेकर के वो अपनी जिंदगी में हर संकट का सामना करती रही, हर कांटे फूल बनते रहे, हर अग्नि पानी बनती रही। जो हो रहा है अच्छे के लिए। धनतेरस का, वैसे आज धनतेरस है नहीं, धनतेरस वस्तुतः कल है। उदया तिथि मानी जाती है, सभी ब्राह्मण लोग भी मानते हैं। उदया तिथि, उदया तिथि यानी सूर्य उदय के समय जो तिथि पड़ती है वही तिथि सही तिथि कहलाती है। आज उदया तिथि नहीं, अभी तो 12 से 11:30 बजे के बाद तेरस लगेगी। तो उदया तिथि कहाँ रही? उदय तिथि का अर्थ है सूर्य उदय के समय जो तिथि पड़ती है। कल सुबह है तेरस वस्तुतः मांगलिक और शगुन के रूप में आएगी, क्योंकि वो उदया तिथि कहलाएगी। कल सुबह की तिथि सूर्य निकलेगा उस समय 11:30 बजे तक लगभग तेरस रहेगी। इसलिए धनतेरस मनाने वाले जो रात में तेरस मनाते हैं वो भली मनाए, लेकिन आज की तेरस मांगलिक नहीं है। मांगलिक नहीं, 4 मिनट के लिए मात्र मांगलिक है, क्योंकि 12 बजे के बाद सूर्य ढलेगा और ये 4:44 या 4:46 तक की बात आने वाली है। तो आज वैसे ही मांगलिक तिथि नहीं है। आज 12 से सूर्य उदय के समय 12 से 12 बजे तक, 11:45 तक 12 से। इसलिए कल की तिथि शगुन रूप में है, क्योंकि उदया तिथि मानी जाएगी। जब 2 तिथि पड़ जाती है ना तो उदया तिथि को मूल मानते हैं। सूर्य उदय के समय कौन सी तिथि है वो तिथि मान ली जाती है। तो कल प्रातः काल तेरस है और कल तेरस सुबह सारे जैनियों को तो अपनी तिथि का पर्पस होना चाहिए। सारे भारत के जैनियों को कल धनतेरस मनाना है। आज मैंने तुम भली धनतेरस के नाम से आज सब लोग मुकुट लगा के खड़े, तो मैंने समझ लिया सभी मुकुट लगाए थे, तो मैंने समझा आज सब लोग धनतेरस मान करके ले जा रहे हैं मुझे। मैंने शांति धारा 12 की है, 13 की ही नहीं।
अब तुमने धनतेरस ही कर ली हो तो तुम जानो, मैंने तो 12 ही कराई क्योंकि 12 तिथि है। कल सुबह धनतेरस है और वही तिथि पढ़ना है दिवाली के, उदया तिथि। सब अस्त तिथि को दिवाली मनाएंगे इस बार। अस्त तिथि जाना 12 बजे के बाद से अमावस्या लगेगी, अब शाम को बनाओ, उदया तिथि तो है ही नहीं। उदया तिथि 13 तारीख के सुबह पड़ेगी, उदय के समय सूर्य उदय हो रहा होगा और उस समय हमारे उदया तिथि होगी। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपन को एक ऐसे सगुन मनाना है उदया तिथि में, धनतेरस के दिन बिफोर टाइम में। कल सुबह सबको एक ही कहना है, कल सुबह का मंत्र दे रहा हूं उठते ही, धनतेरस का जिंदगी में एक अंदर से उठते ही, मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। जाओ धनतेरस हो गई, धनतेरस हो गई, बस अब अच्छा ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आत्मा से निकला है, सगुन में निकलता है। उठते ही प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, प्रथम सोच शुद्ध सोच, प्रथम वाक शुद्ध वाक। कदम उठाते ही जो स्थिति बनती है वही सत्य होते है। प्रथम कदम निकालते ही आपके घर के बाहर कौन सा कदम पहले निकाला कौन सा कदम पहले निकालूं, बिस्तर से उठते ही कौन सा कदम जमीन पर रखूं कौन से जूता पहनते समय कौन से पैर में पहले जूता पहनूं, गाड़ी में बैठते समय पहला कदम कौन सा गाड़ी में रखूं। आपको खुद सोचना है, आपका खुद बताएगी किस्मत, आपकी खुद बताएगी भली कि जिस समय जिस नाक का स्वर चल रहा हो उसी तरफ का पहला कदम उठा के कार्य शुरू कर देना, सफलता ही सफलता। अपने स्वर होते ना, एड़ा पिंगला, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, बाई चंद्र नाड़ी दाई ईश्वर नाड़ी। अब जिसमें से नाक से स्वर निकल रहा है, अपने दोनों स्वर बहुत कम चलते हैं, बहुतायत कभी एक, तो जो स्वर चल रहा हो उस पैर को पहले आगे कदम बढ़ा के चलना, देखना आपके कार्य में सफलता निश्चित है। बहुत छोटा सा सगुन, दोनों चल रहे हो तो थोड़ा रुक जाना, कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। वो ध्यान के लिए, जाप के लिए, साधना के लिए कभी देखना दोनों नथनों से स्वर चल रहा हो और उस दिन माला फेर के देखना, आपको ऐसे लगेगा कि फेरते ही रहे माला। हम लोग ध्यान के लिए, सामाय के लिए स्वस्मना स्वर चलाते हैं, दोनों स्वरों से जब श्वास निकल रही हो उसको सुषमना बोलते हैं। तो इस प्रकार का अपने लिए बस वो कदम आगे बढ़ा दिया। इसी प्रकार आपके अंदर की आवाज सुबह निकलते कुछ नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, जो आज मंत्र दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वह बस सगुन, कोई दुखी नहीं। अब इसके लिए ना कुछ भी करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं उसको। मैं अब उससे संकट की बात कह ही नहीं सकता, संकट मोचक की बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो संकट भी क्या कह रहा है, वो जो हुआ अच्छा, उंगली कटने पर क्या कह रहा है अच्छा, जेब कट गया बोले क्या हुआ अच्छा, दिवाली के दिन कट गया बोले और अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। देखो ये करके देखो, अभ्यास में लाओ, एक अंदर की आवाज में लाओ। हम सद्भाव में रहें या नहीं रहें, लेकिन सद्भाव का आनंद आ जाएगा। भले हम अभाव में जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कसाई नहीं भड़केगी। किसी ने गाली दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छे ही होना होगा, अब अपन को गुस्सा आएगा ही नहीं।
सामने गाली दिए जा रहा है और महाराज तुम हंस रहे हो। क्यों हंस रहा हो? क्योंकि मेरे अंदर से क्या आवाज आ गई, जो गाली दे रहा है कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला। फूलों से कभी कभी कांटे अच्छे होते हैं, रकीबों से वो रकीब अच्छे, रफीबों से वो रकीब अच्छे, जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं, जो आमद थाम लेते हैं। रफीबों से वो रकीब अच्छे, जो जलकर नाम लेते हैं। रफीब यानी मित्र, दोस्त से वो दुश्मन अच्छा, तो कम से कम जलकर सही नाम तो लेता है। गुलों से खार बेहतर हैं, गुलाने फूल, खार आने कांटे। गुलों से खार बेहतर हैं, जो आमन थाम लेते हैं, जो मुझे देखने के लिए सचेत करते हैं। फूल तो हमें सुलाते हैं, क्या देखना फूल बिछे हैं, और कांटे क्या कहते हैं, देख के चलो कांटा है। तो उन्होंने तो हमें थाम लिया, जल्दी मत करो, गड्ढा है आगे, गड्ढा है आगे। लेकिन कभी कभी अपन इसको नहीं मान पाते। कांटे में भी अपन को लगे कुछ ना कुछ अच्छा, कांटा लग गया और मुझे जल्दी ट्रेन से जाना था और कांटा के कारण में नहीं चल पाया और ट्रेन चूक गई। आपको कैसा लगा? आप बहुत जल्दी में थे और रास्ते में कांच लग गया, कांटा लग गया, जाम लग गया, कुछ भी लग गया, आपको कैसा लगा? यदि आपको लगा गाड़ी छूट गई, सब महाराज मन में आ गया, खैर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुआ है। आप देखना थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि ट्रेन का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लगी। क्योंकि आपको कांटा लगते ही आपकी गाड़ी चूक रही है, जाम रोक रहा है, और आपके मन में क्या भाव आ रहा है कि जो जाम हो रहा है ये कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, अब आपका अच्छा ही होगा। आप शाम तक पता करेंगे, ओह अच्छा रहा कि गाड़ी में नहीं गया, हमारा ये काम गड़बड़ हो जाता है। तो ये कुछ सूत्र ऐसे बनाए गए हैं जिन सूत्रों के लिए, लेकिन ये करना बहुत कठिन है। ऐसे व्यक्ति को जो अपने इस कार्यक्रम के पहले जो प्रवचनों की श्रृंखला चल रही थी, 6 तरफ से संकट किए। संकट किसने तरफ से? चारों दिशाएं थी, एक नीचे से और एक, ये 6 संकट अपनी जिंदगी में चल रहे थे और मैं उस संकटों से बचने का उपाय बताने वाला था। मैंने कहा चलो अब दिवाली आ रही है, कम से कम को और कुछ दे पाए या नहीं दे पाए, कम से कम संकटों से बचने का उपाय दे दो। ये मैं सोच के आया था, सोच रहा था, क्योंकि आज स्टेज बदल गई ना, नाटक बदल गया, नाटक सब कुछ बदल गया। अब तो हमारा प्रवचन भी बदल जाएगा। अब तुम लाख उपाय करना, वो प्रवचन नहीं निकलवा सकते जो बच्चों के निमित्त से निकले हैं। मैं भी कहूं तो नहीं निकलेगा, कितने प्रयास करो, वो प्रवचन निकल ही नहीं सकता जो 10 दिन समय सार की उन गहराइयों पर मैं पहुंचा जिन गहराइयों तक सोचना भी मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। उस गहराइयों के प्रवचन जो समय सार के ऊपर निकले, ये लाख चिंतन करो तो भी नहीं निकलते, लेकिन निकले। और गहराइयों में अपन गए जिन गहराइयों तक पहुंचना बहुत दुर्लभ था, क्योंकि वो पात्री ऐसे बैठे थे। तो वो तो अब सब कुछ बता, तो मैंने सोचा चलो अब इनको अंत में संकट मोचन, संकटों, क्योंकि ये सब संकट से तो घिरे ही रहते हैं, कोई ना कोई संकट तो आता ही है। संकट से कैसे मुक्ति पाए, संकट को कैसे समझें कि हमारे ऊपर संकट है, ये सोच करके बैठा था। यहाँ तो मंगलाचरण आ गया, क्या तुम संकट से बचा रहे हो? क्या तुम संकट से बचाओगे? जो हो रहा है वो अच्छे माहौल ही बदल गया है। मैंने पुलापी तुरंत बंद की, मैंने की खत्म, सब फ्लॉपी खत्म।
जिसकी जिंदगी में ये मंत्र आ गया, काय का संकट जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। काय का संकट, मर रहा हूं अच्छे के लिए, जी रहा हूं अच्छे के लिए, सब कुछ अच्छे के लिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए। अब माहौल ही बदल गया। मैंने कही जब मंगलाचरण इसका हो रहा है तो अब क्या फायदा है? जब फसल ही पक चुकी है तो बादलों से पानी बरसाने से क्या फायदा है? फसल पक चुकी है। एक शुभ संकेत मिल गया जिंदगी में। हैप्पी दिवाली, हैप्पी जिंदगी, हैप्पी जीवन, सब कुछ हैप्पी कर दो। हम स्वार्थी हैं, हम चाह नहीं, कांटा हैप्पी नहीं, फूल हैप्पी है। कांटा हैप्पी नहीं, फूल हैप्पी है। कांटे को भी हैप्पी कहो, यह है साधना। फूल को हैप्पी करने वाले कभी धोखा खाएंगे, कांटे को हैप्पी करने वाला कभी धोखा खा ही नहीं सकता। अपनों को हैप्पी कहने वाला व्यक्ति धोखा खा सकता है, दुश्मन को हैप्पी कहने वाला व्यक्ति धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि वो दुश्मन के तरीके से उसको देखेगा और वही अपनी जिंदगी में आएगा। तो हमें अपनी जिंदगी को ऐसी खुशहाल बनाओ, ऐसी खुशहाल बनाओ कि हमारी जिंदगी की खुशी न छिन जाए। हमें जीना नहीं है, हमें खुशी से जीना है। हमें जीना नहीं है। एक रात कम जिए तो हैरत क्या, हम उनमें से हैं जो मसाले जला के जिए। एक रात कम जिए तो क्या है, अपन उजेले में जिएंगे, अंधेरे में नहीं। पूरी जिंदगी रोते रोते निकालने की अपेक्षा एक दिन की खुशी की जिंदगी बहुत काफी है। पूरी जिंदगी रोते रोते निकालने की अपेक्षा, बहुत लंबी जिंदगी मिले क्या फायदा? एक दिन मिला, खुशी का मिला। पूरी जिंदगी अपन अंधेरे में निकाल दें, बहुत बड़ी कोई बात नहीं। एक रात मिली लेकिन उजेले की मिली, बहुत काफी है। बहुत सारे साथियों से क्या मतलब? एक साथी मिला, एकाश चंद्रा तमोहंती। अनेक तारागणों की अपेक्षा एक चंद्रमा काफी है सारी सृष्टि के अंधकार को मिटाने के लिए। एक चीज काफी है, और वह चीज यदि अपनी जिंदगी में बस एक ही बना लें, रोने के लिए जिंदगी नहीं है। आज मुझे जिंदगी मिली है, हंसने के लिए मिली है, और आज मैं शाम तक खुशी में रहूंगा। जिंदगी मिली है। हर सुबह उठ करके भाव करो, जिंदगी मुझे जीना है, खुशी से जीऊंगा। अपनी जिंदगी पर गर्व हो जी, अपनी शाम पर हमें गर्व हो जी। हर शाम को घर लौटो, तुम शगुन बन के लौटा करो। परिवार से कहना है, जब व्यक्ति घर से बाहर जाए, परिवार वालों को शगुन करना चाहिए। शगुन परिवार वालों को, जो शगुन कर सको करो। जाओ, अच्छे के लिए जाओ, सब अच्छा होगा। मन में भाव मत लाना कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, नहीं, सब अच्छा होगा। खुशी खुशी घर से भेजो। चाहे भली मौत हो रही हो तो उसको अच्छे से भेजो, रो मत। हमारे समाधि पाठ में कहा है कि तुम लोग कितने दुश्मन हो, जिंदगी भर उसने तुम्हारे साथ दिया, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहा, और आज उसको जाना है, विदाई लेना है, इतनी लंबी यात्रा करना है, और तुम रोकर अपशगुन करते हो। जैसे मरने की बात सुनते ही मान लो कोई, तो तुम लोग, अपन लोग सब क्या करते हैं? रोने बैठ जाए। समाधि पाठ में कितनी बड़ी बात लिख रही। अरे एक सामान्य व्यक्ति जब एक गांव से दूसरे गांव जाता है, तब भी घर वाले कहते रो मत, अब शगुन मत करो, क्योंकि वो यात्रा पर, ये कहते हैं कि नहीं, ये पूरे जीवन की यात्रा करने जा रहा है, ये दूसरे भाव में जा रहा है। तुम कैसे मीत हो
इसका रो करके तुम अपशगुन कर रहे हो उसका। ये जा रहा है, इतनी लंबी यात्रा है, कोसों दूर की यात्रा है, भवांतर की यात्रा है, तुम रो करके अपशगुन कर रहे हो। लगता है तुम इसके मीत नहीं हो, मीत नहीं हो। मरते समय कोई मरना हो उस समय बहुत। एक बालक ने और एक पति था, माँ एक स्त्री मरने, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या कहूं। मैंने कहा बस एक ही बात कहना, माँ को और पत्नी को खुशी खुशी विदा करो, जितनी खुशी के साथ कर सको। वो तुम्हारी वो बहुत रो रही है, मेरे मरने के बाद बेटा क्या होगा तेरा, पति को भी तुम्हारा, मेरा मरना तो निश्चित हो चुका है, 1-2 दिन की है, अब मेरा तो मरूंगा मैं। तो वो मैंने क्या, उसको विकल्प क्या है। बोले उसको एक ही विकल्प है कि मेरे बेटे का क्या होगा, तेरी अभी शादी नहीं हुई है, तू कैसे रहेगा, कैसा घर होगा, बिटिया अभी नहीं है। बस उसको एक ही विकल्प है, उसको मरने का दुख नहीं है, उसको मरने का दुख नहीं है, उसको दुख है जो हम लोग रह रहे हैं। मैंने कि बस बेटा तुम उसको इतने खुश हो जाओ और जाको माँ तुम्हारे बाद भी मैं बहुत खुश रहूंगा, तुम्हारे मरने का मुझे कोई गम नहीं है। आप मेरा ऐसा संबोधन दिया जैसे महाराज संबोधन कर रहे हो, आप मेरी चिंता मत करना, मैं आपको नियम दिलाता हूं, आपको वायदा करता हूं। पति ने नियम ले लिया, मैं वायदा करता हूं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, कुछ नहीं, मैं संयम धारण करता हूं। सब खुशी खुशी जाओ, तुमने मेरी जिंदगी साथ दी है, तुमने मुझे जन्म दिया है, तुम मेरी माँ हो, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि तुम्हारी यात्रा में अपशगुन बनूं। मैं खुशी खुशी आपको विदा करता हूं, आप शांति से जाइए, संबोधन करके जाइए, हमारी कोई चिंता नहीं करना। मैं अपने जीवन को, ओह बेटा बस मुझे एक ही बात आ रही थी कि मेरे मरने के बाद तू मेरे बिना कैसे रहेगा, कैसे जिएगा तू, मेरे बिना तो तू एक दिन नहीं रहता। आप सब, अब मुझे कोई गम नहीं है, मेरा परिवार मेरे बिना भी जिंदा रहेगा। ऐसी समाधि करके मरण हुआ शांति के साथ। ये ध्यान रखो आप लोग, कोई मर रहा है तो उसके निश्चित मरेगा, रो करके उसके सामने उसको मोह जगाते हो, राग जगाते हो, राग जगाने का प्रयास करते हो, नहीं, उसको वीतरागी बनाओ। उसका मोह है तो अपनी तरफ से तोड़ाओ, नहीं आपको मेरा राग नहीं करना है। यदि तुम उसके हितैषी हो तो और स्वार्थी हो तो तुम तो उसका मिटाओगे, उसने तुम्हें बनाया है, तुम उसका मिटाओ। समाधि मरण के समय एक ही बात कहा, कोई रोता हुआ चेहरा सामने नहीं होना चाहिए, कोई रागी चेहरा सामने नहीं होना चाहिए, कोई दुश्मनी चेहरा सामने नहीं होना चाहिए। 3 बातें कही, रोता हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए सामने, रागी चेहरा सामने नहीं होना चाहिए। परिवार की जब समाधि होती है किसी व्यक्ति की, तो परिवार लोगों का राग तो होता है देखने का, तो उस समय कब दर्शन कराया, जिस समय वो छपक मरण करने वाला दीवार की तरफ सिर करके लेटा हो, तब परिवार वालों से कहो पीठ का दर्शन कर लो, पीठ का दर्शन कर लो। कहीं तुम्हारा मुख का दर्शन किया और इस समय तुम्हारे प्रति देखकर उसको राग जाग गया, जाग सकता है, तो उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। पीठ का दर्शन कराने को लिखा है राग से। दुश्मन भी यदि आ जाए कि कोई बात नहीं, मैं क्षमा मांगना चाहता हूं, क्षमा नहीं, वो इस स्थिति में नहीं है, आप पीठ का दर्शन करके पीठ से क्षमा मांग लीजिए। ये सगुन होते हैं, लेकिन तुम लोग तो रोने बैठ जाते हो, उसी के सामने और रोगे दिखाने के लिए। तो आप लोग जब घर से बाहर कोई निकले
तो घर के माहौल को शगुन करना, कलह नहीं करना। अब शगुन में एक कलह आती है, घर से बाहर निकलते किसी ने राग द्वेष हो गया, कलह हो गई, कुछ कहा सुनी हो गई, अब शगुन हो गया। सब खुश नजर आओ, लड़ना है उसके बाद नहीं लड़ना, निकल जाने के बाद। ये आप लोगों को है। अब जो व्यक्ति बाहर गया है उसको आज के मंत्र की तैयारी बता रहा हूं। हर पुरुष को एक नियम लेना है, हम घर जब लौटेंगे तो मुस्कुराते हुए लौटेंगे, पूरे घर का शगुन करेंगे। जब यात्रा से, बाजार से, बाहर से जब व्यक्ति आता है, तुम्हारा हर व्यक्ति तुम्हारा चेहरा देखता है। आप देखना, गौर करना, माँ, पत्नी, बेटा, परिवार, जब भी तुम कहीं से आओगे शाम को चेहरा देखता है कि आज इनका दिन कैसा निकला, चेहरा देखता है। और चेहरा यदि तुम प्रसन्न, शाम को कितने भी संकट तुम्हारी जिंदगी में आए, घर लौटते समय मुस्कुराते हुए लौटना चाहिए। घर कहे कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, अच्छा ही हुआ। उस समय आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए आइए, क्योंकि हर व्यक्ति दिन भर से आपका इंतजार कर रहा है कोई खुशी की बात सुनने का। जब से तुम गए हो तब से वो क्या सोच रहा है, कोई अच्छा समाचार आएगा, अच्छा समाचार लाएगा, और लाए तो अच्छा लाओ। देखना फिर उस समय, देखना तुम घर में जाते ही शगुन बन के घर में प्रवेश करो, रोते हुए नहीं, गर्दन लटका के नहीं, शगुन बन के प्रवेश करो, मुस्कुराते हुए प्रवेश करो। तुम्हारी दिन भर में जो अपशगुन हुआ है वो रात भर में शगुन में बदल जाएगा, और सुबह तुम देखकर आश्चर्य करोगे ये परिवर्तन कैसे हो गया, क्योंकि तुमने लौटते समय शगुन किया। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है, हमारे अंदर है, और उनको हम अपने अंदर जो शक्तियां हैं उनको प्रकट करें, और प्रकट करके फिर जागरूक रहे। महाराज जी आपने कह तो दिया, लेकिन बहुत कठिन है, कठिन है। अच्छा भी लग रहा है, बहुत सरल भी लग रहा है, लेकिन बहुत कठिन लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है। विपरीत परिस्थितियों में हम हंसते रहे, कोई मर रहा है हम हंसते रहे, जेब कट गया मैं हंसते रहूं, नहीं। यदि ऐसी साधना तुम्हारी यदि नहीं हुई हो तो अब आपको कुछ उपाय करना पड़ेंगे। यदि इतनी मुस्कुराहट, इतनी तपस्या, इतना सोच आपका नहीं बन पाया हो तो फिर आपको अब थोड़ी साधना करना पड़ेगी। लाना तो है तुम्हें वहां, खुशी पे तो लाना है। अब तुम कहते हो कि नहीं, संकटों में, विपरीत परिस्थितियों में कोई मेरे प्रति बुरा करे फिर भी मैं शांत भाव से बैठा रहूं, इतनी साधना हमारे में नहीं है महाराज, इतनी नहीं है मेरे में। हाँ, अनुकूलता रहे, अनुकूल व्यक्ति रहें, हमारे व्यक्ति रहें, हमारी खूब माने, हमारे अनुसार चलें, हमारा सब कुछ हो, तब तो महाराज हम खुश रहेंगे। व्यापार में गए तो बढ़िया माल मिले तो खुश लौटेंगे, हमारे सब मित्र लोग हमारी खूब प्रशंसा करें तो हम लौटेंगे। निंदा करने पे तो हम खुश नहीं हो पाएंगे। मेरे ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम तो उंगली तोड़ेंगे। तो फिर तुम्हें एक साधना करना पड़ेगी। फिर अपन वो जो प्रवचनों की श्रृंखला चल रही थी ना, वो ठीक चल रहा, हाँ वो ठीक है, ये तो कठिन है। जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, अब अपन कुछ ऐसा करें कि कहीं से जिंदगी में संकट आवे ही नहीं। अब दो सूत्रों पर विचार करें। एक क्या तुम्हारी ये साधना है कि हर परिस्थिति को तुम सगुन मान सकते हो, हर परिस्थिति में तुम मुस्कुरा सकते हो।
ये सोच पूज्यवर उमा स्वामी महाराज का था तत्वार सूत्र में। उन्होंने कहा कि मुझे असाता से कैसे बचूं, मेरी जिंदगी में कभी असाता उदय में नहीं आया। उनका दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना न्यान्य सदवेद्य से, दुख में दुखी मत होना, इष्ट का वियोग हो जाए शोक मत मनाना, कोई तुम्हें दुखी कर धोखा दे दे दुख मत मनाना, शोक तापा कितना भी अनिष्ट आ जाए अंदर अंदर घबराना नहीं, क्रंदन रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, बचाओ 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 करना नहीं, तो तुम्हें असाता वेदनी कर्म का बंध नहीं होगा। असाता वेदनी कर्म का बंध होता है दुख में दुखी होना, इष्ट के वियोग में शोक मनाना, अनिष्ट के संयोग में ताप मनाना और अपनी पीड़ा को जोर से चिल्ला करके सहायता की याचना करना, कोई मुझे सहानुभूति। ये असाता वेदनी के बंध के कारण है। अब बोलो कितना कठिन है, क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। शुरुआत में मुझे तत्वार्थ समझ में नहीं आया, मैंने की आफत कर रहे। बोले दुख में खुशी मनाओ, वही बारी बात, दुख आया है कहो अच्छे के लिए आया है। अब कैसे कहे, यहाँ तो प्राण निकल रहे करे, बोलो अच्छे कहो। तो उन्होंने कहा ठीक है मत कहो, रोने बैठ जाओ, असाता का बंद होगा। अभी जो 6 महीने असाता चलना थी वो साल भर चलेगी। एक दिन चलना थी और आप रो पड़े, सिर दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत क्लेश मना लिया तो अब कल और नहीं सो पाओगे। और खुशी मनाओ, अच्छा रहा, आज रात में नींद नहीं आई। एक नीति है कि घर में एक बुढ़ा जरूर रहना चाहिए, घर में एक व्यक्ति को जरूर तकलीफ होना चाहिए, रात्रि में जरूर तकलीफ रहना चाहिए, और रात्रि में एक व्यक्ति का जरूर सिर दर्द करना चाहिए, और या घर में एक बुढ़ा रहना चाहिए जिसको खांसी हो, जिसको नीति है। क्योंकि उस घर में कभी चोर नहीं आ पाएगा, क्योंकि कोई जाग रहा है, कोई जाग रहा है, क्योंकि सिर दर्द हो रहा है तो वो जागेगा, और बुढ़ा है तो खांसेगा, चोर समझे कोई जाग रहा है। बोलो सिर रात्रि का सिर दर्द बोलो ना अच्छे के लिए है। ये खोज उमा स्वामी ने की। दुख में तुम क्यों मान रहे हो, तुम्हारा हो सकता है बहुत अच्छे के लिए हो। चोर आया था, वो जाग रहा था, उसने कहा मामला गड़बड़ है, अभी तो कोई जाग रहा है। तो कहां गड़बड़ है, मार सोचने की शोक इष्ट वियोग हो गया, इष्ट वियोग हो गया, शायद वही इष्ट मेरी जिंदगी के लिए नुकसान कर सकता था, निकल गया, अच्छा हुआ। सब चीजों पर ये सोच करके, लेकिन ये करना ये साधना बहुत कठिन है। हम लोग भी कई बार इसमें दहल जाते। रामचंद्र जी भी इस साधना में पूर्ण नहीं हो पाए, आखिर कर्म ने आंसू निकाल दिया। रामचंद्र जी का संकल्प था मेरी जिंदगी में कितनी संकट आ जाए मैं रोने वाला नहीं हूं। छीन लो राज, ये पड़ा। कर्म को चुनौती थी रामचंद्र जी की, सम्यक दृष्टि चुनौती देता है, तुम मेरे मुस्कान को नहीं छीन सकते क्योंकि मुझे मुस्कान अनमोल है, एक चुनौती दो। मेरी शांति भंग नहीं कर सकते, सारी दुनिया को चुनौती दे दो क्योंकि मेरी शांति अनमोल है। बोलो है कि नहीं, शांति अनमोल है, खुशी अनमोल है, मुस्कान अनमोल है,
कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। रामचंद्र जी की चुनौती थी। रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या से जाते समय, वनवास में मुस्कुराते रहे, अंत में आखिर रो पड़े, अंत में रो पड़े और कहना पड़ा, मैं हार गया, कर्म जीत गया। कहा उन्होंने, लक्ष्मण मेरी प्रतिज्ञा थी, मेरी मुस्कान कोई नहीं छीन पाएगा, मेरी मुस्कान ही ऐसी है, मैं इसीलिए राम हूं कि कोई मुस्कान नहीं छीन सकता हूं, इसलिए मैं महान हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। सबसे बड़ा आदमी कौन है? सबसे बड़ा आदमी कौन है? जिसकी कोई दुनिया की ताकत उसके चेहरे की मुस्कान न छीन सके, वह सबसे बड़ा आदमी। कोई नहीं छीन सकता। मेरे सुकून, मेरी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। आ जाओ सारी दुनिया के लोग, मेरी शांति, संसार का सबसे बड़ा आदमी वह है। और ये साधना अपन सबको करना है। अपन जिस चीजों के माध्यम से बड़े बन रहे हैं, उससे छोटे होते जा रहे हैं। हम बहुत छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितना जितना हम बड़े बनते हैं, हमारे पास हजार विकल्प आते हैं। मैं बड़ा हूं, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, मैं महाराज हूं, तुम लोग खड़े नहीं हुए, लो साहब आफत बन गई। मैं बड़ा आदमी हूं, अब हजार हजार इतने विकल्प आ गए, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं घर का मुखिया होकर आजकल कोई मुझे पूछते ही नहीं है। घर वाले तो ये समझे कुत्ता भौंक रहा है, ये बड़े लोग बोलते हैं ऐसा। अपने घरों में जब उनकी कोई सुनता नहीं है ना, तो वही मुझे तो लोगों ने, मैं कुछ भी कहूं लोग समझते कुत्ता भौंक रहा है। अभी आफत हो गई, बड़ा बनने से आफत हो गई। बड़े नहीं बनते तो ये आफत है। मैं इतना बड़ा आदमी हूं और मुझसे ऐसा चला गया। मां जानता क्या है, समझता क्या है? अब यार मुझे कोई हैरा खैरा समझ गया, यूं गया वो मुझे ऐसे ही गाली देके चला गया। आहा, शायद छोटे होते तो इतना गुस्सा नहीं आता जितना बड़े होने पर गुस्सा है। यदि तुम बहुत छोटे होते और फिर कोई गाली दे जाता तो कितना गुस्सा आता है? बोलो ना। बहुत छोटे होते और कोई गाली दे के निकल जाता तो कितना गुस्सा आता है? अब अपन बड़े हैं ना, अब कोई गाली दे, अरे वो उसकी औकात। अब गाली का दुख नहीं हो रहा महानुभाव, किसका दुख हो रहा है? मैं बड़ा और उसकी औकात इतनी। बड़ा बनने में महानुभाव बहुत खतरा है, बहुत खतरा ही खतरा है। क्योंकि बड़े बनने से हमारा मान बढ़ता है, फिर मुझे अपमान सहन नहीं होता। छोटे रहने में मान कसाई कम होती है। भैया किसी ने हमसे पूछा ही नहीं, हाँ मन कहता है क्यों पूछेगा, तुम कौन हो, तुम सबसे घर के छोटे हो। मान कसाई नहीं आई। अब मान कसाई कब आएगी? हाँ? मैं अध्यक्ष हूं, मैं अध्यक्ष हूं। मैं अध्यक्ष, मेरी कोई बकत ही नहीं है। मुझसे आज होता है कि नहीं? ऐसा बोला ना, होता है। मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा। अध्यक्ष नहीं होना और होने का कोई मतलब नहीं है। आजकल सब हमारे बिना भी काम करने लगे। होता है, मैं कह रहा हूं ना, मुझे होता है। महाराज तुम लोग मेरे बिना पूछे बोले तुमने घोषणा की क्यों? तुमने बिना पूछे की क्यों तुमने? ले साहब, पूरी सभा में किसी को विकल्प नहीं आया, क्योंकि वे सब छोटे बैठे थे। छुल्लक जी को विकल्प नहीं आया, विकल्प आया मुझे विकल्प आएगा। मैं बड़ा होकर मेरे से बिना पूछे, और तुमने
बहुत बहुत मुश्किल है। यही स्थिति बन जाती है। बड़ा बनना है तो ये भी सीखो, छोटे ने जो कर लिया क्या सोचना है। कोई कह दे कि वो छोटा होकर तुम्हारे बिना कर रहा है, तुम्हारे मुख से एक ही निकले, कोई बात नहीं, जो किया है अच्छे ही किया होगा। हाँ, जो किया है अच्छे किया होगा। बाप बनकर बेटे ने, बेटा शीशी गिरा दी, कहा मजेदार चीजें हम मानूंगा। बेटा तेल की शीशी ला रहा था, किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा तेल की शीशी ला रहा था, बिल्कुल चौराहे पे गिरा, शीशी भी फूट गई, कपड़े भी गंदे हो गए, चोट लगी हो तो मुझे पता नहीं। अच्छा, उसने तेल गिरा दिया? छोकरा कहेगा, उद्यमी कहेगा, उद्दंड कहेगा, आने दो मैं देखता हूं। और आते ही तुम लोग क्या करोगे? अंधा कहेगा, बुद्धू कहेगा, तेल गिरा दिया, तेल गिरना ये ठीक नहीं किया तूने, काहे के लिए? अब तुम बड़बड़ाना चालू, क्योंकि तुम बड़े हो ना। अब बड़े हो ना, कभी कहा झापड़ और मार दो, मार सकते, क्योंकि तुम बड़े। नीति क्या कहती है? सुना, देखो तुम्हारा बच्चा, देखो वो गिर तो नहीं सकता, नहीं साहब गिरा है, मैंने देखा है, कुछ अच्छे के लिए गिरा होगा, वो अच्छे के लिए गिरा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बोले साहब क्या अच्छा होगा? मैंने खुद देखा तेल की शीशी फूटते हुए, वो भी अच्छे के लिए होगा। तेल भगड़ना वैसे ही शुभ होता है। वो सामने आ रहा है, कपड़े गंदे हैं, नहीं मेरा बेटा अच्छे के लिए गिरा होगा, कुछ ना कुछ अच्छे ही समाचार मिलेगा। पूछा क्यों भाई? देख लो साहब, उसी से पूछ लो साहब, क्यों बेटा गिर गए थे? पापा इनको बाहर करो ना थोड़ा। बोले क्या बात? बोले पिताजी वहां सोने का बिस्किट पड़ा था। वैसे उठाता तो लोग चोर कहते, कोई देखा तो अब हमने सोचा कि अब क्या करें, वैसे उठाता कोई देख लेता, तो अब मैंने एक ही उपाय सोचा कि एक ही तरीका है कि फटाक से गिरो, और आते ही तुम कुड़कुड़ाने बैठ जाते तो। बड़ा होने के समय हिम्मत रखना चाहिए, इतना उदार हृदय होना चाहिए, इतना विशाल हृदय होना चाहिए। किसी छोटे ने कर लिया है, अंदर से तुम्हारी आवाज आए, मेरे बिना पूछे किया है, मुझे बताया भी नहीं है, और समाचार कुछ गलत मिला है, और अंदर से आवाज आए, कोई बात नहीं, कुछ अच्छे किया होगा, अच्छे ही हुआ होगा, नहीं पूछना भी अच्छे के लिए है। मेरे से नहीं पूछा, अच्छा रहा बेटा नहीं पूछा, नहीं तो मैं तो रोक देता, अच्छा रहा नहीं पूछा। इतनी हिम्मत हो अपन में बड़े होने के बाद तो बड़े बनना, नहीं तो तुम बड़े बनोगे और तुम्हारा दही बड़ा बनेगा। दही बड़ा कैसे? अपन क्लेश में बने रहेंगे, कोई मेरी बात नहीं मान रहा, कोई ये नहीं कर रहा है, और अपन क्लेश कर करके मर जाएंगे, मान कसाई बढ़ती जाएगी हर बार में, क्योंकि बड़ा होने के बाद मान कसाई ज्यादा आती है, और मान कसाई करते करते मरकर हाथी और हो जाएंगे, खत्म हो गए, इतनी बड़ी सूंड होगी फिर वो, नाक के लिए मर रहे। बड़े बनते समय ये हो कि कोई मेरी बात नहीं मानेगा, कोई मेरे नहीं पूछेगा, कोई मेरा अपमान भी करेगा, लेकिन मेरे मुख से यही निकलेगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए, ये बड़े के लिए है, बड़े के लिए अच्छा हो रहा है। एक ही आवाज है, पारसनाथ पर कमट पत्थर बरसा रहा है, पारसनाथ कहते अच्छे के लिए कर रहा है। वैसे 2 घंटे में ध्यान में बैठता, इसकी बदौलत 8 घंटे ध्यान में हो गया है, 8 दिन।
मान लो भगवान ध्यान में बैठे थे बिजोलिया के अंदर 2 घंटे के लिए, और कमठ ने उपसर्ग चालू कर दिया, तो ध्यान में कितने घंटे बैठे? 8 दिन। अच्छा हुआ इसकी बदौलत। गले में सांप डाला, कैसे दे दिया सुबह आशीर्वाद उस दुश्मन को? सारा शरीर छलनी कर दिया, रात भर सो नहीं पाए महाराज, और उसको आशीर्वाद दे दिया। सैनिक को, दुष्ट को क्या सोचा होगा, क्या मान के दिया होगा? महाराज ने कहा वैसे 1 आध घंटे सामयिक होती, इसकी बदौलत आज रात भर ध्यान हो गया, भेद विज्ञान हो गया, ओहो मजा आ गया, इसलिए राजा सैनिक को उठ करके तथास्तु आशीर्वाद। अच्छे के दुख हुआ तो आशीर्वाद निकलते ही नहीं। यदि सांप के डाले का दुख हुआ होता तो आशीर्वाद निकलते ही नहीं। आशीर्वाद निकल रहा है, कहीं ना कहीं उनको रात में वो सांप अच्छा लगा है। कितने मान लो, यदि अंदर दुख हो ना तो आप कितने निकलवाओ। महाराज आशीर्वाद, हाँ दे दिया लो। यदि अंदर कोई मतलब क्या बोलते हैं वो टीस लगी हो ना, अब तुम जबरदस्त नहीं महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना, महाराज जी गलती हो गई, दे दिया और ये लो जाओ। एक्शन बदल गया ना, चेहरे का एक्शन बदल जाएगा, टोन बदल जाएगी। लेकिन महाराज की टोन नहीं बदली। मैंने इतना अहित किया और महाराज के चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई जैसे इनको किसी ने जन्नत दे दी हो। इन्होंने रात भर किसी ने सेवा की हो, इनकी रात भर किसी ने सेवा की हो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। मारने वाले बचाने वालों को दोनों को बराबर आशीर्वाद दे दिया। अंदर की खुशी कहीं ना कहीं से महाराज रात भर खुशी मनाते रहे। किससे? चींटियां काटती रहीं, वे खुशी मनाते रहे। सांप गले में पड़ा रहा, वे खुशी मनाते रहे और यही सोचते रहे धन्य है जिसने हमें सांप डाला है, सुबह आ जाए तो सारा आशीर्वाद उसी को दे डालो। उसी की बदौलत आज मुझे भेद विज्ञान हुआ है। आज चींटियां काट रही हैं, मेरी परीक्षा हो रही है कि मैं आत्मा और शरीर से भिन्न हूं। उसकी बदौलत है, उसकी बदौलत है कि रात में ध्यान करने बैठा। ये कहलाता है जो होता है। यदि ऐसा सूत्र तुम कर सको तो बड़े बनना, और वो ही बड़ा है जो इस सूत्र को अपनी जिंदगी में ले लेता है, वही बड़ा है, बाकी सब दही बड़ा है। हालांकि दही बड़ा भी कम नहीं है, उसकी कहानी है। दही बड़ा भी कम नहीं है, सुना दो। सारी मिठाइयां सारे पकवान होटल में रखे रहते ना, तो किसी को कोई बड़ा नहीं कहता। बड़ी बड़ी मिठाइयां हैं, इमरती रखी, सब बड़ी बड़ी महंगी है, दही बड़े से महंगी है, पर उनको कोई बड़ा, तो सब में ईर्षा हो गई मिठाइयों में। और सब दही बड़े से पूछे कि तेरे में ऐसा क्या गुण है? तुझे जो देखो वही बड़ा कहता है। और हम लोग महंगे हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई बड़ा नहीं कहता। तो दही बड़ा कहता है सुनिए साहब, ये साधना की बात है, ये तपस्या की बात है। तो बोले तुमने क्या तपस्या की? बोले सुनो, पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, कर गंगा स्नान जटा सब दूर बहाए। दही बड़ा कैसे बनता है? उड़द उड़द होता ना, उड़द 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 का बोलते, उड़द यानी पुरुष, संस्कृत। पहले थे हम मर्द, फिर बनी दाल, तो दाल स्त्रीलिंग है। पहले थे हम मर्द, मर्द से नार का है, दाल बनी में। फिर मुझे पानी में डाल करके फुलोया गया, वो जटा जो ऊपर के थे ना, छिकला। कर गंगा स्नान जटा सब दूर बहाए। इतना ही नहीं, अभी इतने में काम नहीं चलेगा।
फिर पूरा दोहा है, वो दोहा याद नहीं आ रहा। फिर सिलबट्टा पर रख करके मुझे असली पसली सब एक की फिटी फिटी, उसको दाल को क्या करते हैं, हाँ पहले तो वैसे उसको होता था, सिलबट्टा पर मेरी असलियों पसलियां सब एक की। इतने पे ही हमारे अभी दही बड़ा नहीं बना हूं अभी। फिर मुझे कढ़ाई में डाला गया, तो वो तो मुझे भी डाला गया, नहीं अभी इतना ही नहीं, फिर मुझे बर्छी से वहां पलटा गया, फिर इतना ही नहीं, मेरे सारे शरीर में फपोले पड़ गए, तो उबल गया ना। अब उसके ऊपर इतने में नहीं माने, मुझे खटाई में डाल दिया, इतने पे नहीं माने, वे जब हमारे फपोले थोड़े खटाई में फूल गए ना, वो बिथल जाता है, तो उसके ऊपर नमक मिर्ची छिड़की। इतनी साधना की है तब हम दही बड़ा कहलाए हैं। हालांकि दही बढ़ने में मेहनत तो है, लेकिन बड़ा में और दही बड़ा में अपन बड़े बने, बड़े बनने का ख्वाब करें, सबको होता है, इसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसकी साधना का जो सूत्र है, कि हमें किसी भी परिस्थिति में मान नहीं आना चाहिए, मैं शब्द नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं, कर लिया अच्छा किया, बहुत अच्छा, अच्छा हुआ हमारा समय बच गया, अच्छा हुआ तूने कर लिया, ये साधना हो जाए। अब ये साधना तपस्या करना, दही बड़े की कहानी सुनकर सब मिठाइयां कहती हैं तू ही बना रहा है, मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना, हम तो छोटे ही ठीक है, बड़े बनने की ये कहानी है, बड़े बनने की ये कहानी, तब बड़ा बनवाया, मुझे नहीं बनना, सब पीछे हट जाते। जब बड़े बनने का, बड़े को बहुत खतरा है महानुभाव, जितने जितने तुम बड़े बनते जाओ उतनी खतरा है, किसी से भी बड़े बनना, जितने ऊंचे उठते जाओगे उतनी ही खतरा भी उतनी ही ज्यादा है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। यदि भाई से भी बड़े हो तो खतरा है, समाज में बड़े हो तो खतरा है, संघ में बड़े हो तो खतरा है, सब जगह खतरा ही खतरा है। यदि वो ये साधना कर ले वे कि सर्फ डाला है मेरे गले में, अच्छा ही किया है, क्या कह रहे हो वो साहब आपकी बुराई कर रहा था, मेरी बुराई, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मुनि महाराज हूं, मेरी बुराई कर रहा था, क्लेश आ गया, अब खत्म तुम्हारा बड़ापन, कोई बात नहीं, वो कर रहा होगा, कोई ना कोई कमी तो मेरे में है ही, शायद वो कमी उसको दिख गई हो, मैं नहीं देख पा रहा हूं, कोई बात नहीं, छोटा मेरी बुराई कर रहा है, जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, जरूर कुछ अच्छा होगा। क्या ये परिणाम तुम्हारे मन में आ सकता है? अपने से छोटे से बुराई सुनाई पड़ी कि वो तुम्हारी बुराई कर रहा था, और अपने मन में क्या आ जाए, नहीं कुछ अच्छा ही होगा। ये है साधना है, ये है तपस्या है। क्यों नहीं बनते बैर साधुओं को? कमजोर आदमी बैर बांधता है, बड़ा आदमी कभी बैर नहीं मानता। मैं सदा कहता हूं, जो सही में बड़ा हो, तुम्हें झगड़ा करना हो ना, गाली देना हो ना, तो कभी छोटों से झगड़ा मत करना, अपने कमजोर पर क्रोध मत करना, ये बहुत खतरनाक हैं, ये इतने खतरनाक हैं कि आज तो चुप बैठ जाएंगे, अंदर गांठ बांधेंगे, भवांतर तक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि तुमने सोचा देखा मेरा रौब चुप जवान नहीं निकाल सकता, वो जवान नहीं निकाल रहा है,
तुम्हारी जवानी निकाल देगा। जो व्यक्ति तुम्हारे क्रोध को तुम्हारे सुनकर के शांत बैठ जाए, महानुभाव मत करना, मत करना। यदि क्रोध करना है, थप्पड़ भी मारना है, तो किसी बड़े को मारना, बड़े को निपटाना जम के। तुम्हें गुस्सा ही करना है, कुछ भी करना है, तो महाराज को चुनना। महाराज बैर भाव नहीं मानेगा, बैर नहीं बांधेगा, बल्कि वो अच्छा मानेगा। आक्रोश परिसय सहन करो, और एक गाली और दे, बैर भाव नहीं बनेगा। दूसरा, यदि सामान सही बड़ा है, तुम उसको एक थप्पड़ मारोगे, वो तुम्हारे दांत हाथ में निकाल देगा, निपट गया ही। बड़ा आदमी ज्यादा बैर भाव नहीं बांधता। क्यों बांधेगा? बड़ा है, क्यों सोचेगा? तुमने एक गाली दी, उसने एक झापड़ मार दिया, खत्म, वहीं निपट गया। लेकिन कमजोर को झापड़ मारने पर वो बैर साधता है। एक रसोइये को चक्रवर्ती ने लात मार दी, भवांतर में जाकर चक्रवर्ती पद पर बैर को भी नमोकार मंत्र पर पैर रखवा करके 7 नरक भेज दिया। यदि नौकर ने चक्रवर्ती को पैर मारा होता, लात मारी होती, तो चक्रवर्ती क्या करता? बोलो। कमजोर ने चक्रवर्ती को लात मार दी, तो चक्रवर्ती क्या करता? अधिक से अधिक पैर कटवा देता, फांसी लगा देता, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, जेल में डलवा देता। लेकिन चक्रवर्ती ने नौकर को लात मारी, ओहो, उसने ऐसा खतरनाक खेल खेला, चुपचाप रह गया, मर गया, सहन कर लिया, अंदर गांठ बांध लिया, नमोकार मंत्र पर पैर रखवा दिया, और सीधा 7 नरक भेजा, 33 सागर को। कमजोर को कभी ताड़ना नहीं देना। सुकौशल ने अपनी नारी भाभी को लात मारी थी, कुछ नहीं बोल पाई बेचारी, क्योंकि अबला थी, नारी थी। नारियों पे कभी अपना दाव मत दिखाना, ये सबसे ज्यादा बैर बांधती है। सामने नहीं बोलेगी, और भाभी ने बैर बांध लिया। जब मुनि महाराज बने सुकौशल, सुकमाल मुनिराज बने, वो भाभी बनकर के श्यालनी बनी, और मुनिराज को देखकर जाति स्मरण होता है, अच्छा देवर जी, उस समय तुम बलवान थे, तुम राजकुमार थे, हम अबला थे, नारी थे, अब तुम महाराज हो। पीऊंगी खून नस नस का, लूंगी बदला पूर्व का। अब उसने सुकौशल सुकुमार महाराज को सीधा बार नहीं किया, पैर से खाया, दुख देना था ना, पैर से तड़फा तड़फा के मारूंगी, और पैर से अंगूठे से खाना शुरू किया उसने, और फिर खाते खाते 3 दिन में पूरा भक्षण कर पाई। इसलिए अपने कमजोर पर कभी भी बैर मत दिखाना, दिखाना हो तो अपने से बलजोर पर दिखाना, वो वहीं की वहीं निपटा देता। ये बड़ों का गुण होना चाहिए, और बड़ों के अंदर ये क्षमता होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात। एक कहानी आती है, कबीर की पंक्ति है कि एक बार एक ऋषि, भगवान बड़े हैं कि ऋषि? भगवान बड़े। ऋषि को एक दिन गुस्सा आ गया, तो उन्होंने हरि में एक लात मार दी। हरि यानी इंद्र भी होता है, जो शक्तिमान होता है, लात मार दी, सारा ब्रह्मांड कांप गया। अरे इन्होंने क्या कर दिया, भगवान को लात मार दी, हरि को लात मार दी, ये क्या किया इसने? अब प्रलय मच जाएगा, प्रलय मच जाएगा, सारी दुनिया उथल पुथल हो जाएगी, भगवान अपना सुदर्शन चक्र उठा लेंगे। ओह, उधर तो उल्टा हो गया। हरि क्या करते हैं? महाराज का पैर फैलाते हैं, महाराज जी कहीं चोट तो नहीं आ गई? क्योंकि सीने में हड्डियां ज्यादा हैं और आपका पैर बहुत मुलायम है,
कहीं हड्डियों के चोट तो नहीं आ गई? ब्रह्मांड फिर कांप गया। एक कमजोर आदमी के सामने बलजोर आदमी क्षमा मांग रहा है। मांगना चाहिए इसको कि आपको चोट तो नहीं आई। जिसने लात खाई वो कह रहा है कहीं आपको चोट तो नहीं आई। कहा कछु हरि को गयो जो भृगु मारी लात। भृगु ने लात मार दी, क्या गया? कुछ नहीं बिगड़ सकता। और वो सूत्र जो है, ये सूत्र सबसे बड़े आदमियों के लिए। कौन सा सूत्र? जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब आज इस दिवाली पर धनतेरस के एक दिन पहले कौन बड़ा बनना चाहता है? बड़ा बनने का सूत्र, हिम्मत कर लो। देखो बहुत बड़ा, संसार का सबसे बड़ा आदमी जिसको हर परिस्थिति में एक ही सूत्र है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे